पेड़ काटने के बाद ऊपर से गोबर लगा रखा है ताकि सुबह सुबह पूरी पकौड़ी दे दी थी। पहले हम नगीला भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं शिव रावत नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ आप सभी का अपने नए ब्लॉग उत्तराखंडी शो ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के लगभग 10 बजे से, और जो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ वो मैं अपने घर के छत से कर रही हूँ। अगर आज पहाड़ों के मौसम की बात करूँ तो पहाड़ों का मौसम आज बहुत ही सुंदर हो रखा है। मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है और साथ में हल्की फुल्की हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से ना धूप में भी ठंड महसूस हो रही है। और अभी हम सोचे हैं वानों को नहलाने की, लेकिन साथ में हवा भी चल रही है, तो यही हो रहा है ना कि नहलाएं या ना नहलाएं। तो देखते हैं मौसम अगर ना सही रहेगा, मतलब ज़्यादा हवा नहीं चलेगी तो हम उसे नहला देंगे। साथ में हमारा लंच भी तैयार हो गया है। हमने आज बना रखा है कापुली और भात। आज रोटी नहीं बनाई तो आज हमने कापुली भात बनाया और सुबह ही हमने लंच बना लिया। तो ब्लॉग की शुरुआत तो हो चुकी है, तो एक बार ना मैं मौसम का हालचाल भी दिखा देती हूँ। जसकोट में आज किस तरीके का मौसम हो रखा है। तो अभी हमारा सुबह का खाना पीना भी हो गया है। मतलब सुबह क्या हो रही है, अभी दिन के लगभग 12:30 होने वाली है और हमारे भी खाना पीना हो गया है। वानों के लिए मैंने खिचड़ी रखी हुई है, क्योंकि वानों को सुबह मैंने नहलाया तो उस गई थी, तो अभी उसके लिए ना मैं खिचड़ी बना रही हूँ। और यहाँ पर ना मेरी ननद जी बना रही है खटाई, क्योंकि आधे से ज़्यादा संतरे तो बंदरों ने खा लिया है, गौड़ियों ने, मतलब लंगूरों ने खा लिया है। गौड़ियों ने खा लिया है, तो गौड़ी मतलब लंगूरों ने खा लिया है। तो ना हम सोचते हैं उनके खाने से पहले जो बचे खुचे संतरे हैं, माल्टे हैं ना, उनके खाने से पहले हम भी उन्हें खा लेते हैं। तो यहाँ पे ना ननद जी बना रही है खटाई, और बाकी ना मेरी साजी ने किस तरीके से बंदरों से मतलब संतरों को बंदरों से बचाने के लिए किस तरीके से बंदोबस्त किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी सासू जी ने किस तरीके से संतरे के पूरे पेड़ पे ये पुरानी साड़ियाँ लपेट रखी है, ताकि बंदर की नज़र ना पड़े और बंदर ना इन संतरों को ना खाए। तो जहाँ जहाँ तक कपड़ा है ना, वहाँ तक तो बंदरों ने 2-4 संतरे बचा रखे हैं। बाकी ना संगूर और बंदर ना उन्होंने सारे संतरे खा लिए हैं। तो जो ये वाले माल्टे हैं, पेड़ कट गया यार। तो जो पेड़ हमने काट रखा है ना, यहाँ पे उसके पेड़ काटने के बाद ऊपर से गोबर लगा रखा है, ताकि अगर उस पे ना नई टहनियाँ निकल जाए, इस वजह से इस पे गोबर लगा रखा है। और ये पेड़ काटने का रीज़न यही था कि जो बंदर और लंगूर थे ना, उन्होंने सारी टहनियाँ तोड़ दी थी। इस वजह से पापा को ये पेड़ काटना पड़ा, और इस पेड़ के ही माल्टों से हम बना रहे हैं खटाई। पापा ने वो पेड़ ही काट दिया, ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी वाला सीन कर दिया है। तो यहाँ पे हमारी दिवाली तो नहीं है, लेकिन लोगों ने ना यहाँ पे सुबह सुबह पूरी पकौड़ी दे दी थी, तो ये गांव वालों ने दे रखी हैं, और ये बाकी रात की बासी रोटियां बची हुई है। जो मेरे ससुराल साइड दिवाली मनाई जाती है, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे मतलब मेरे मायके साइड जो पूरी पकौड़ी दिन में बांटी जाती है, वो यहाँ पे ना सुबह 6 बजे बांटी जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग ना सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और नहा धो के पूरी पकौड़ी बना देते हैं, और सुबह ही ना सारा चीज़ निपटा देते हैं। गायों को भी सुबह ही खिला देते हैं, गाय भैंसों को, गाय बैलों को जो भी खिलाना है, पिंडा वगैरह वो भी सुबह खिला देते हैं। और पूरे गांव में ना जिनको दिवाली नहीं लगती है, उनको पूरी पकौड़ी भी ना सुबह सुबह पकड़ा देते हैं। तो जब जिस टाइम पे मेरी शादी हुई थी ना, मुझे लगा कि ये रात की बासी पूरी पकौड़ी दे रहे हैं, लेकिन जब देखा तो वो गरम गरम थी। तब मेरी सास जी ने बताया कि यहाँ पे इस तरीके का होता है, यहाँ पे ना सुबह 6 बजे ही पूरी पकौड़ी बना करके दे दी जाती है। तो इस तरीके का यहाँ पे होता है, और यहाँ पे ना दिवाली जैसी फीलिंग भी नहीं आ रही है, क्योंकि आधे गांव को दिवाली लगती है और आधे गांव को दिवाली नहीं लगती है। तो आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पे पौड़ी साइड ना बरसी 1 साल में होती है, तो 1 साल में फिर 1 साल तक कुछ किया नहीं जाता है, कोई फेस्टिवल वगैरह नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। और ऊपर से जब तक 1 साल कंप्लीट होता है, तब तक ना कोई दूसरा बुजुर्ग इंसान चला जाता है, तो इस वजह से फिर 1 साल फिर वेट करना पड़ता है। और इसी चक्कर में ना अभी तक मैंने अपनी शादी से अभी तक ना एक भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किया, इसी चक्कर में। तो मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने ना अभी तक अपने ससुराल में एक भी त्यौहार नहीं मनाया।
तो इनका यही है ना, 1 साल तक ऐसे करो और फिर 1 साल वेट करो, फिर तब तक ना दूसरा कोई चला जाता है, तब तक 1 साल वेट करो, तब तक दूसरा कोई चला जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा परिवार है और बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसे ही नियम है। और मैं कुछ फॉलो करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, चलो जो भी है जैसा भी है। अभी ना मेरी ननद जी बना रही है खटाई, तो मैं तब तक पेड़ का घास काट लेती हूँ, जिसे यहाँ पे दुराल बोला जाता है और मेरे मायके साइड कुराल बोला जाता है। तो मैं ना उसे काट लेती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे बंदरों ने वो सारे टहनियाँ तोड़ दी है। तो मेरी साजी ने कहा कि इधर वाली काटना, जहाँ पे ना ये गौड़ियों ने टहनियाँ तोड़ रखी हैं, उन्हीं को काट देना। तो मैं आ गई हूँ पीछे और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो लंगूर है ना, उन्होंने कितना बर्बाद कर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये टहनी ना ऊपर जा रही थी और लंगूरों ने ना ये पूरी टहनी तोड़ दी है। देखो पेड़ भी पूरे ऐसे ख़राब कर रहे हैं ये। तो किस तरीके से लंगूरों ने ये टहनियाँ तोड़ रखी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही टहनियाँ मुझे काटनी है और इन बंदरों के चक्कर में ना यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जैसे ना यहाँ पे ना नाच पानी हो पाता है और ना ही ना घर में साग सब्जी हो पाती है। सब्जी बो तो वो भी बंदर लंगूर सारा ख़राब कर देते हैं। और कुछ भी बो, मतलब लहसुन वगैरह भी लगाते हैं ना, तो वो भी ना उसे खोद देते हैं, उसके पत्ते निकाल देते हैं। तो इस तरीके का यहाँ पे बंदरों ने परेशान कर रखा है। तो यहाँ पे ना जो ये वाली टहनी काटी, इससे एक पुली घास निकल चुकी है। तो एक ही पुली निकली, तो इतना ही काटना था, कितनी टहनियाँ टूटी थी, बस उसी से मुझे घास निकालना था। तो ये घास मैंने निकाल लिया है और अभी फ़िलहाल मैं इसे छाया में रख देती हूँ। जिस टाइम पे गौशाला जाऊँगी तो उसी टाइम पे इसे लेके भी जाऊँगी। तो अभी हमारा शाम का नाश्ता भी तैयार हो चुका है और नाश्ते में बना है हमारा पास्ता और चाय। नाश्ते में पास्ता हमारा बन चुका है, अब चाय की बारी है। कम करो गैस। तो ये रहा हमारा आज का शाम का नाश्ता। तो सबके लिए प्लेट सज चुकी है और साथ में चाय भी बन चुकी है। अभी शाम के लगभग 4 साढ़े 4 हो रही है और मैं और मेरी नाना जी जा रहे हैं, जो हमारे इष्ट देव ना, नगीला इष्ट देव ना, इष्ट देव होंगे हाँ। तो जो हमारे इष्ट देव हैं नगीला देवता, उनके पास जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे लगभग 4 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे ना अभी तक यहाँ पे कहाँ हमारे मंदिर हैं, कहाँ हमारी कौन सी चीज़ें हैं, उनके बारे में मालूम नहीं है। तो मैंने अभी कहा कि मुझे देखना है कि कहाँ पे नगीला देवता का मंदिर है, तो मुझे वहाँ पे ले जाओ। तो नाग देवता का मंदिर तो आपको पता है हमारे घर के बगल में है, लेकिन जो नगीला देवता है ना, उनका मंदिर थोड़ा सा हटके है, गाँव से बहुत दूर है, बहुत दूर भी नहीं, लगभग आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के आसपास पे है। तो अभी मैं और मेरी ननद वहीं जा रहे हैं। तो मैं भी आपको अपने इष्ट देव नगीला देवता का दर्शन करवाती हूँ। तो आधे रास्ते में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से ना श्रीनगर भी साफ दिखाई देता है। और खैर श्रीनगर तो हमारे घर से भी साफ नज़र आता है, लेकिन यहाँ से ना पूरा श्रीनगर दिखाई देता है, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर साइड को है और हमारा घर ना थोड़ा सा इधर को हो गया। फाइनली हम अपने इष्ट देवता के पास पहुंच चुके हैं। हमें अपने इष्ट देवताओं की जानकारी भी होनी बहुत ज़रूरी है कि हमारे इष्ट देवता कौन कौन हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ उनकी स्थापना की गई है, कहाँ कहाँ उनके मंदिर हैं। तो इन चीज़ों का नॉलेज भी हमें होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी आधे खेतों के बारे में तो मुझे पता है, जहाँ जहाँ मैं काम करने गई हूँ वहाँ के बारे में मुझे पता है, और जहाँ अभी तक मैं गई नहीं हूँ मतलब जो खेत हमारे ऑलमोस्ट बंजर हो चुके हैं या किसी और को दे के हैं, तो उन खेतों के बारे में अभी मुझे पता नहीं है। तो धीरे धीरे उनके बारे में भी पता चली जाएगा। तो कभी फुर्सत निकाल के मैं और मेरे साजी जाएंगे खेतों के भ्रमण पे। तो अभी हम अपने भगवान जी के पास पहुंच चुके हैं और आपको भी अपने भगवान जी के दर्शन करवाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारे नगीला देवता, जो कि भगवान विष्णु जी हैं। विष्णु की मूर्ति यहाँ पे रखी गई है, क्योंकि जो नाग देवता हैं वो विष्णु
जी के साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पे ना विष्णु जी के पीछे आप देख रहे होंगे शेषनाग, तो यही हमारे नगीला देवता हैं। तो आपने पौड़ी साइड सुना होगा कि यहाँ पे कांडा मेला बहुत ही फेमस है। तो सामने जो मंदिर नज़र आ रहा होगा, तो आपको सामने टॉप में जो मंदिर नज़र आ रहा होगा ना, तो यहाँ पे ही कांडा मेला लगता है, जो कि दीपावली के दूसरे दिन लगता है। लेकिन इस बार दीपावली के दूसरे दिन ग्रहण लग रहा है। वैसे तो दिवाली अमावस्या के दिन ही आती है, लेकिन ग्रहण लग रहा है कि कल भी ग्रहण रहेगा। तो इस वजह से कांडा मेला कल नहीं होगा, कल की जगह में परसों और नरसों होगा। क्योंकि जो ये कांडा मेला होता है वो 2 दिन का होता है। और अगर मेरा जाना पॉसिबल होगा तो मैं भी आपको कांडा मेले के दर्शन जरूर कराऊंगी। किस तरीके से यहाँ पे कांडा मेला होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी चलते हैं हम घर की तरफ, क्योंकि हमने भगवान जी के दर्शन भी कर लिए हैं। तो हम भी ना घर चलते हैं। जो नीचे गांव नज़र आ रहा होगा, तो यही मेरा ससुराल है, जो कि बहुत बड़ा गांव है। लेकिन अभी भी आधा गांव नज़र आ रहा है और आधा गांव नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे कम से कम 50 से 60 परिवार का ये गांव है। बाकी कुछ लोग गांव में ही नहीं रहते हैं, क्योंकि आज से ज़्यादा लोग ना दिल्ली, चंडीगढ़ हो गया, देहरादून हो गया या श्रीनगर हो गया, इन जगहों पे बस चुके हैं और घर में ना बहुत कम लोग रहते हैं। पर गाँव अभी भी लोगों ने गाँव में भी मकानें बना रखी हैं, मकानें चमका रखी हैं, क्योंकि आते जाते रहते ना, इस वजह से घर में भी ना प्रॉपर सीमेंट वाली मकान बना रखी है। तो आपको मैंने अपना ससुराल दिखा दिया है, गांव दिखा दिया है। तो ये है मेरा ससुराल जसकोट। श्रीनगर साइड ना बहुत ज़्यादा धुंध लगी है। श्रीनगर के सभी जगह धुंध बहुत ज़्यादा लगी है, क्योंकि इस बार ना बारिश नहीं आई। परसों हल्का बूंदाबांदी आई और 2-4 बूंदें गिरा करके मौसम एकदम से साफ़ हो गया। तो बारिश तो हुई नहीं और अभी भी ठंड इतनी नहीं है, बस हवा चल रही है तभी ठंडा हो रहा है, बाकी अदरवाइज ठंडा नहीं है। जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे वो काम हमारा हो चुका है। और कुछ ना हमें चीड़ के फल भी मिल गए हैं, जिन्हें यहाँ पे छिंता बोला जाता है। जो चीड़ के पेड़ में फल लगता है ना, जिसे हमारे यहाँ पे छिंता बोला जाता है या छिंती बोला जाता है, तो वो भी हमें मिल गए हैं। तो हम ना उनको आग जलाने के लिए ले जा रहे हैं। और हो सकेगा अगर तो 1-2 पर ना हम कलर करके उन्हें डेकोरेशन के लिए रख देंगे, और बाकी तो आग जलाने के काम आएंगे। लेकिन यहाँ पे इतने सारे चीड़ के पेड़ हैं, इतने सारे उनमें फल लगे हुए हैं, छेंती लगी है कि कभी भी आ सकते हैं और उन्हें डेकोरेशन के लिए, आग जलाने के लिए ले जा सकते हैं। तो अभी हम कुछ लेके आ गए हैं और अब चलते हैं घर की तरफ।